हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 5 पेज नंबर 26 पहचान। यह प्रेरणात्मक कहानी सामाजिक मूल्यों और मानव व्यवहारों को लेकर लिखी गई है। पंडित चंद्रघर बहुत परिश्रम से अपना अध्यापन करते थे। दारोगा और मुंशी जी अपने स्वार्थ के लिए लोगों से पैसे वसूलते थे। हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। पंडित चंद्रघर के शिष्य उनका खूब आदर करते हैं और मुंशी कल के समय उनके काम आते हैं। इस कहानी से भौतिक पदार्थों पर नैतिक मूल्यों की विजय दिखाई गई है। ईमानदारी से किया हुआ कार्य फल देता है। पंडित चंद्रघर एक स्कूल में शिक्षक थे। नौकरी तो कर ली पर सदा पछताते रहते कि कहाँ आ फंसा। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं, वो भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख, न पहनने का सुख, न रहने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 व्यक्ति और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सिहाई व नवमी से। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कहीं अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी सुखमय थी। संध्या समय वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गालीचे आदि थे। बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज़ें 1 पैसे में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी इनके ठाट बाट देखकर कूटते और अपने भाग्यों को खोजते। दोनों पंडित जी को कभी आटा, कभी दूध और सब्जियां भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मार कर रह जाते। उन्हीं के कारण पंडित जी को कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। इस सब से निकलने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों के खुशामदीदी, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनके बगीचे में पौधे की देखभाल करता। पंडित जी इसको बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना किया, परंतु जब उन लोगों ने खर्च देने का स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार न कर सके और तीनों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पी कर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भागदौड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे। जहर की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। अंत ठाकुर साहब ने उसी डिब्बे में बैठना उचित समझा। ठाकुर साहब ने डॉक्टर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वो बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर, तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही है जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिससे आप 25 रुपये लेकर टले थे। इतने में दूसरा लेटा यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दारोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़े ही है, आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। यहाँ आपका राज चलने वाला नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। ठाकुर साहब ने कहा,
दूसरा मुसाफिर, आपने मेरी सूरत भले न देखी होगी पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे और अपशब्द भी कहे थे। यह कहकर उसने पैर और भी फैला दिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पर पाक ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बिठाया। इधर दोनों उनका सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिरे पड़े। गाड़ी से